जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2.4। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो दैट इज सपोज ए प्लांट हैज हाइट 1.5 फीट। जो उसकी इनिशियल हाइट है वो 1.75 फीट है एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो फर्स्ट है जो वो हमने निकालना है, फाइंड द हाइट आफ्टर 7th मंथ। और जो सेकंड है, देखिए फर्स्ट देखिए आप, अब मुझे ये बताइए आप कि अगर एक मंथ में 0.5 फीट बढ़ती है किसी प्लांट की हाइट, तो वो 7 मंथ में कितनी इंक्रीज होगी। तो देखिए 0.5 1 मंथ में, तो 2 मंथ में कितनी होगी, 2 इंटू 0.5 दैट इज 1 फीट। और 3 मंथ में 3 इंटू 0.5 दैट इज 1.5 फीट। तो आप यहां देख सकते हो कि जितने मंथ की हमने हाइट निकालनी है, इंक्रीज इन हाइट, उसको सबसे पहले हमने 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए अगर हमें 7 फीट की निकालनी है 7 मंथ की, तो 7 इंटू 0.5, तो ये कितना आया 3.5 फीट, ये आया। अब ये तो इंक्रीज होगा, ये क्या होगा, इंक्रीज। बट इसकी जो इनिशियल हाइट है वो कितनी है, दैट इज 1.75। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, हाइट इन 7 मंथ। तो वो आएगा 5 2 4 एंड 5 दिस। तो 5.25 फीट ये हाइट होगी आफ्टर 7th मंथ। तो फर्स्ट का जो आंसर है दैट इज 5.25 फीट। अब सेकंड देखिए, मेक अ टेबल of values for t varying from 0 to 10 months and show how the height h increases every month। अब देखिए अगर मैं 0 मंथ की बात करूं, यहां पर मंथ लिख लीजिए, तो 0 मंथ, 1 मंथ, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और यहां पर लिख लीजिए आप हाइट। तो हाइट 0 मंथ में कितनी है, 1.75। अब 1 मंथ में कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर, 0.5 फीट ऐड हो जाएगा। और अगर हम 1.75 में 0.5 ऐड करें तो ये आएगा 2.25। इसी प्रकार सेकंड मंथ में कितनी ऐड हो जाएगी, 0.5 बढ़ जाएगी, मींस इसमें भी 0.5 ऐड हो जाएगा, तो ये आएगा 2.75। इसी प्रकार थर्ड मंथ में क्या होगा, इसमें 0.5 बढ़ जाएगा, तो ये आएगा 3.25। इसी प्रकार यहां पर आएगा 3.75, यहां पर 4.25 4.75 और इसी प्रकार 5.25 एंड 5.75। तो ऐसे ही ये क्या होगा, चलता रहेगा। तो फर्स्ट मंथ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ एंड दिस इज 10 मंथ मींस 6.25 ये होगा। तो आप यहां देख सकते हो, हेयर इज मंथ एंड हेयर इज हाइट। ओके, तो सेकंड का ये है। तो हमने ये बताना था, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड सो हाउ द हाइट एच
इंक्रीजेस एवरी मंथ, कैसे इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर आप इंक्रीजेस देख सकते हो कि यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 0.5 फीट ईच मंथ। ओके, और यहां पर 10 के लिए आएगा 6.75 फीट। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड हो गया, अब थर्ड देखिए, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब देखिए, अब मुझे ये बताइए, एक मंथ में कितनी ग्रोथ होगी। एक मंथ में जो इंक्रीमेंट होगा वो 0.5 फीट का होगा। 2 मंथ में कितना होगा, 2 इंटू 0.5, और 3 मंथ में 3 इंटू 0.5। तो ये तो इंक्रीमेंट होगा, लेकिन टोटल हाइट कितनी होगी, इसमें 1.75 में ऐड करना होगा। इसी प्रकार यहां पर भी 1.75 में ऐड करना होगा, 1.75 में ऐड करना होगा। तो ये आएगी हमारे पास टोटल हाइट। मींस अगर आप कोई भी मंथ की हाइट निकालना चाहो तो h डिपेंड्स ऑन टाइम t, वो कितना आएगा 1 पॉइंट। अब देखिए, पहले इंक्रीमेंट निकालिए, टी टाइम में कितना इंक्रीमेंट होगा। 1 मंथ में 1 इंटू 0.5, 2 मंथ में 2 इंटू 0.5, 3 मंथ में 3 इंटू 0.5, और टी मंथ में 3 इंटू 0.5। ये तो इंक्रीमेंट होगा हाइट में, और इसकी ओरिजिनल हाइट कितनी थी, दैट इज 1.75। तो ये हमारे पास क्या आ गया, लीनियर फॉर्मूला, दैट इज लीनियर एक्सप्रेशन। अब देखिए, और वाई इट इज रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। अब लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट करता है, आप यहां देखिए, एज टी इंक्रीजेस, एज टी या और मंथ इंक्रीजेस, जो वैल्यू ऑफ एच है, एच ऑफ टी आल्सो इंक्रीजेस। अब देखिए, अगर हम एक चीज को बढ़ाएं और दूसरे की भी इंक्रीमेंट हो, दूसरे की भी ग्रोथ हो, उसी को तो हम ग्रोथ बोलते हैं। तो देयर इज ग्रोथ, मींस एच ऑफ टी रिप्रेजेंट। अब ये कौन सी ग्रोथ है, अब यहां पर डिफरेंस देखिए, आप कोई भी उठा लो, ये उठा लो, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0.5 फीट आएगा। कोई भी, ये दो उठा लो, तो इनके बीच का 0.5, लेकिन एक के बाद दूसरा आना चाहिए। तो अगर ऐसा हो, मींस फर्स्ट सेकंड के बीच का डिफरेंस, सेकंड थर्ड के बीच का डिफरेंस, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, फिफ्थ सिक्स, एनी टू, उनके बीच का डिफरेंस अगर सेम हो तो हम बोलते हैं यहां पर लीनियर ग्रोथ है। तो एच ऑफ टी इज लीनियर, एच ऑफ टी रिप्रेजेंट, एच ऑफ टी रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। आई होप ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए मोबाइल फोन इज बाउट फॉर 1000 रुपीज, इट्स वैल्यू डिक्रीजेस बाय 800 एवरी ईयर। ओके, फर्स्ट है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर। अब 3 ईयर के बाद उस फोन की वैल्यू कितनी रह जाएगी। अब एक मंथ में डिक्रीज हुआ 800 रुपये, तो 2 मंथ में कितना डिक्रीज होगा, 2 इंटू 800। 3 मंथ में कितना डिक्रीज होगा, 3 इंटू 800। तो 3 इंटू 800, ये तो वैल्यू जो ईयर है इतनी डिक्रीज हो गई है, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 10,000। अगर 10,000 में से अगर मैं ये वैल्यू घटा दूं तो फोन की वैल्यू जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बच जाएगी, तो ये आएगी, तो इक्वल आएगी 10,000 माइनस
2400, दैट इज 7600 रुपीज। ये वैल्यू आएगी आफ्टर 3 मंथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर, तो 3 ईयर के बाद कितनी आएगी? 7600 दिस रुपीज, इतने रुपीज आएगी। अब सेकंड देखिए, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वैरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर and show how the value of the phone we depreciate with time. Depreciate means किसी की वैल्यू का घट जाना, जैसे फोन की वैल्यू का, जैसे मार्कर की वैल्यू का, लैपटॉप की वैल्यू का, फोन की वैल्यू का, एक्स्ट्रा उनकी अगर वैल्यू टाइम के अनुसार, टूट फूट के अनुसार डिक्रीज हो तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएट और डेप्रिसिएशन। देखिए, तो सेकंड है, यहां पर आप ईयर लिख लीजिए और यहां पर आप वैल्यू लिख लीजिए। तो 0 ईयर में वैल्यू कितनी है? 10,000। 1 ईयर में कितनी होगी? 10,000 माइनस 800 रुपीज, तो ये आएगा। आप इसका वैल्यू निकाल लेना। अब देखिए 2 मंथ में कितना आएगा? 10,000 माइनस 800, ये तो हमारे पास 1 ईयर की वैल्यू है, और माइनस 800 मीन्स ये आएगा 10,000 माइनस 2 इंटू 800। तो आप यहां देख सकते हो, अगर 1 है तो 10,000 में 1 800 माइनस होगा। अगर यहां पर 2 है तो 10,000 में 2 टाइम्स 800 होगा। और अगर 3 ईयर की बात करूं मैं, तो 10,000 माइनस 3 इंटू 800 होगा। और अगर मैं 4 की बात करूं तो 10,000 माइनस 4 इंटू 800 रुपये। आप ये वैल्यू निकाल लीजिए, आप इस वैल्यू को इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो आप यहां देख सकते हो कि यहां पर नंबर ऑफ ईयर, अब देखिए हाउ द नंबर ऑफ ईयर रिलेटेड टू द वैल्यू। जो वैल्यू अगर मैं v की बात करूं और वो डिपेंड्स ऑन ईयर, तो अब आप यहां देख सकते हो जो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, क्या इसमें कोई रिलेशन है? यस, देयर इज अ रिलेशन। एंड व्हाट इज द रिलेशन? यहां पर आएगा सबसे पहले 10,000, फिर आएगा माइनस, और माइनस यहां पर आएगा 2 3 4 मींस नंबर ऑफ ईयर। तो यहां पर अगर नंबर ऑफ ईयर 1 है तो 1 आएगा, नंबर ऑफ ईयर 2 है तो 2 आएगा, 3 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा, और t है तो t आएगा। तो t फिर आएगा मल्टीप्लाई, फिर आएगा 800, तो यहां पर आएगा t। तो जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है v ऑफ t, वो कितना आया? दैट इज 10,000 माइनस 800 t, एंड दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन। दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन है। और आप यहां देख सकते हो कि एज टी इंक्रीजेस, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, फोन की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। मींस एज टी इंक्रीजेस, आप यहां पर दिस मींस इंक्रीजेस, एज टी इंक्रीजेस द वैल्यू न्यू योर वी डिक्रीजेस। डिक्रीजेस मींस दिस, तो हम बोल सकते हैं हैंस v of t रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? लीनियर डीके, लीनियर डीके। तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन ये भी क्लियर हो गया,
और जो थर्ड है वो यही बोलता है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स v एंड t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके बिकॉज द वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन डिक्रीजेस विद ईयर सो देयर इज अ डिक्लाइन in the value of phone, so we can say that there is a linear decay. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की स्टेटमेंट देखिए, उसमें है द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 750. ओके, एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम ए नियर बाय सिटी टू द विलेज, यानी 50 आदमी हर साल सिटी से गांव में आ जाते हैं. ओके, तो फर्स्ट है ये फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर. अब यहां पर आप देख सकते हो कि जो नंबर ऑफ पीपल है वो ऐड हो रहे हैं. तो फर्स्ट का आंसर देखिए कितना आएगा. तो फर्स्ट यहां पर 6 साल में कितने व्यक्ति ऐड होंगे. तो एक साल में होते हैं 50, तो 6 साल में कितने होंगे 15 to 6. लेकिन यहां पर जो पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है वो 750 है. तो अगर 750 में हम इस पॉपुलेशन को जोड़ दें तो ये कितना आएगा, पॉपुलेशन आएगा आफ्टर 6 ईयर. तो ये आएगा 750 प्लस 300, तो ये आएगा 1050. ओके, तो ये पॉपुलेशन हो जाएगी. अब सेकंड देखिए, ये है 1050. अब सेकंड देखिए, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी varying from 0 to 10 year and show how the population p increases every year. अब देखिए, यहां पर आप लिख लीजिए टाइम और यहां पर लिख लीजिए पॉपुलेशन. तो 0 ईयर में पॉपुलेशन कितनी है 750 और हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है 50 का. तो यहां पर 1 ईयर में 750 प्लस 50 दैट इज 800. 2 ईयर में 850, 3 ईयर में 9, 4 ईयर में 950, 5 ईयर में 1000, 6 ईयर में 1050, 7 ईयर में 1100, 8 ईयर में 1150 और इसी प्रकार 9 ईयर में 1200 और 10 ईयर में आएगा हमारे पास 1250. ये आएगा, ये पॉपुलेशन है. अब देखिए, क्या टाइम में और इस पॉपुलेशन में कोई रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो. अब देखिए, अगर मैं मान लीजिए 6 ईयर की बात करूं तो 6 ईयर में कितना पॉपुलेशन है 1050. तो हाउ वी कैन रिलेट टाइम विद पॉपुलेशन. तो आप यहां ध्यान से देखिए, तो यहां पर पॉपुलेशन लिख लीजिए और पॉपुलेशन इंक्रीज होती है विद टाइम. तो शुरू में हमारे पास कितनी पॉपुलेशन थी 750. एक साल में कितनी बढ़ी 50, तो 50 into 1. 2 साल में 2 into 50, 3 साल में 3 into 50, 4 साल में 4 into 50 और t साल में t into 50 होगी ना. तो ये इंक्रीमेंट हुआ, ये ओरिजिनल है, तो टोटल कितनी हो गई 750 प्लस t into 50. तो ये कितना आएगा 750 प्लस 50t, ये आ गया. तो दिस इज अ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन टाइम t. और आप यहां देख सकते हो एज t इंक्रीजेस द पॉपुलेशन आल्सो इंक्रीजेस. तो इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर ग्रोथ. ग्रोथ क्यों, बिकॉज एज टाइम इंक्रीजेस
द पॉपुलेशन इज आल्सो इंक्रीजेस। और लीनियर क्यों? क्योंकि आप कोई दो का डिफरेंस उठाइए, हमेशा डिफरेंस क्या मिलेगा? आपको 50 ही मिलेगा। ये भी 50, 50, 50, 50, 50, तो डिफरेंस क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो इसी प्रकार ये रिप्रेजेंट करता है लीनियर ग्रोथ। तो फर्स्ट है जो दैट इज मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 ईयर, डन, एंड शो हाउ द पॉपुलेशन पी इंक्रीजेस एवरी ईयर। ओके, and third is find an expression that relates P and T and explain why it represent linear growth। तो हमारे पास सेकंड भी हो गया एंड थर्ड भी हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन पर चलिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ए टेलीकॉम कंपनी चार्ज 600 for a certain recharge scheme। okay, this repaid balance is reduced by 15 रुपीज 15 ईच डे। हर दिन कितना डिक्रीज होता है? 15 रुपीज आफ्टर द रिचार्ज। ओके, राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस बी ऑफ एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डे, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। अब देखिए हमारे पास बैलेंस है बी ऑफ एक्स, ये कितना होगा? शुरू में कितना था? ये 600 था। अगर मैंने इसमें एक दिन रिचार्ज किया, एक दिन यूज किया, तो कितने पैसे, कितने रुपीस डिड्यूस होंगे? 15 रुपीज। अगर मैंने 2 दिन किया यूज तो 2 इंटू 15, 3 डेज किया तो 3 इंटू 15, और अगर एक्स डे किया तो कितने 600 में कम होंगे? एक्स इंटू 15 होगा ना, तो 15 इंटू एक्स होगा ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है रिमेनिंग बैलेंस। ओके, और दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अब देखिए ये बताइए, जैसे जैसे डे इंक्रीज होंगे, क्या जो ये रिमेनिंग बैलेंस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कम होगा ना। तो एज टाइम इंक्रीजेस, वन थिंग इंक्रीज है और सेकंड डिक्रीज है, तो हम ये क्या बोलेंगे? इसको लीनियर डीके बोलेंगे। तो एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर डीके। अब देखिए, आफ्टर हाउ मैनी डे विल द बैलेंस रन आउट? बैलेंस खत्म हो जाएगा, मीन्स बैलेंस कितना होगा? 0। और बैलेंस का फॉर्मूला है 600 माइनस 15 इंटू एक्स इक्वल 0। तो 600 इक्वल 15x। अब 15 मल्टीप्लाई में है तो अब इस तरफ ले लीजिए, तो 600 डिवाइड बाई 15 इक्वल x, तो ये आएगा 40 डेज, मीन्स 40 दिनों बाद बैलेंस कितना हो जाएगा? 0 रुपीज हो जाएगा। ओके, अब थर्ड देखिए, मेक अ टेबल of values for x varying from 0 to 10 days and show how the balance b of x reduce with time। ये आप खुद कर सकते हो, टेबल बनाइए और इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो जो आज का हमारा लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपका जो डाउट है वो जरूर रिजोल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू।